चलिए देखिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए आज आपको हम एक्सरसाइज 58 है ना, जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 58 बताने जा रहे हैं, है ना। इसमें देखिए आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है ना, और ये एकदम बेसिक है। अगर आपके पास बुक होगा तो एक्सरसाइज 58 निकाल के देख लीजिए, बहुत ईजी है। अगर एक बार आप सही तरीक़ा से इसको रीड भी कर लीजिएगा तो आपको प्रीपोजिशन समझ में आ जाएगा, है ना। और ऐसे आपको हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करते जाएंगे। ऐसे प्रीपोजिशन तो बहुत है, आपको जब हम कंपटीशन लेवल पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे तरीक़ा से बताएंगे, है ना। अभी देखिए एक्सरसाइज 58, देखिए सबसे पहला देखिए कहता है ही वाज कम पटना। अब देखिए आने के लिए क्या होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है ना, और जाने के लिए जो है टू का प्रयोग होता है। जैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कहीं भी जाना है तो टू का मतलब, या मेरे पिताजी कल दिल्ली से आ रहे हैं या मुंबई से आ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी आने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, है ना, यहाँ पर हम जो है फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, माने वह जो है कल पटना से आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आने के लिए क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर में व्हाट इज़ डूइंग, कहता है कि रूम। अब देखिए वो रूम के अंदर है ना, मतलब क्या कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने, किसी चीज़ के, जैसे मैं क्लास के अंदर हूँ, रूम के अंदर हूँ, तो इसके लिए इन का प्रयोग करते हैं, है ना। किसी चीज़ के अंदर के लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, व्हाट इज़ ही, यहाँ लगता है छूट गया है, ठीक है। व्हाट इज ही, है ना, मतलब व्हाट इज ही डूइंग इन द रूम, मतलब वह जो है कमरे में क्या कर रहा है, मतलब रूम के अंदर। चलिए 3 नंबर में कहता है माई ब्रदर इज द नेवी, कहता है कि मेरा भाई जो है कहाँ है, नेवी में है। तो ऐट नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इन द नेवी, क्योंकि ये क्या है, एक सेना का नाम है, उसके अंदर जो है मेरा भाई जॉब करता है, चाहे जो भी है। चलिए 4 नंबर में आइए, कहता है ही जम्प्ड द रिवर। देखिए रनिंग दिखाने के लिए जो है, गति के लिए जो है इनटू का प्रयोग करते हैं। कहाँ कूद रहा है, नदी में, तो यहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। 2 ऑप्शन आपका दिया है, और इन और इनटू, तो क्या लगाएंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर में ही वाज स्विमिंग द रिवर। देखिए अब कहाँ है, वो नदी के अंदर, मतलब नदी के अंदर क्या कर रहा है, वह तैर रहा था। तो किसी चीज़ के अंदर के लिए क्या बोले थे, इनका प्रयोग करना है, समझ गए। तो इन होगा। 6 नंबर में देखिए सी वाज सिटिंग द रिवर। देखिए 2 ऑप्शन दिया है, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए बिसाइड्स के मतलब के अलावा, मतलब एक एक्स्ट्रा में कोई अगर बैठा हुआ है तब, लेकिन बिसाइड वो क्या है, सी वाज सिटिंग, वो नदी किनारे जो है बैठ रही थी, तो आपका या बगल में, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, बिसाइड्स भरेंगे, समझ गए। बिसाइड्स नहीं, बिसाइड्स के मतलब के अलावा, मतलब के अतिरिक्त। 7 नंबर में कहता है व्हाट इज़ द बॉक्स, मतलब बॉक्स में क्या है। देखिए इन लगेगा, बॉक्स के अंदर क्या है। 8 नंबर में द बुक इज इन द बॉक्स, बुक कहाँ है, मतलब बॉक्स के अंदर है, तो इन का प्रयोग करेंगे, एकदम बेसिक है। 9 नंबर में दिस इज बुक मेड स्टील। देखिए किसी चीज़ को बनाने के लिए, कोई वस्तु अगर बनता है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी लगाएंगे हम तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेरा बक्सा जो किस चीज़ का बना है, मतलब स्टील का बना हुआ है ना, तो ऑफ का प्रयोग होता है। चलिए 10 नंबर में ही हाइड द ट्री। अब देखिए ऑन है, बिहाइंड है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, ऑन तो प्रयोग होगा नहीं, यानी क्या करेंगे, बिहाइंड, मतलब छिपा हुआ है, बिहाइंड, समझ गए, पीछे। चलिए उसके बाद देखिए गिव मी अ किलो। अब देखिए यहाँ ऐट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गिव मी अ किलो ऑफ राइस, यहाँ पर जो है हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर देखिए, कहता है सी डाइट कॉलरा, मतलब कौन सा बीमारी से मर गया, वो कॉलरा से मरा। देखिए इसमें एक क्षणिक मृत्यु हुआ, एक कुछ दिन बीमार रहा, उसके बाद जाके मरा, है ना। तो क्षणिक मृत्यु के लिए जो है
हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, लेकिन एट ए टाइम तुरंत मृत्यु है उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? ऑफ, माने उसको पहले कॉलरा बीमारी हुआ, उसके बाद जाकर वो मरा। समझ गए? चलिए 13 नंबर में ही इज अ मेंबर माई टीम, तो किसका है? यानी यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, है ना। ही इज एक क्या अ मेंबर ऑफ माई टीम, माने मेरे दल का सदस्य है। समझ गए? वह। 14 नंबर में आई एम नॉट हर। अब देखिए क्या कहता है कि बिसाइड्स और अगेंस्ट, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, आई एम नॉट हर बिसाइड्स, बिसाइड्स के मतलब के अलावा, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। समझ गए? चलिए 15 नंबर में ही विल कम मंडे, कब आया? यानी सोमवार को आया है। समझ गए? उसके बाद स्टैंड अप द बेंच, देखिए ऑन, ऐसे ऊपर का अंग्रेजी तो बहुत सारा होता है आपका, अप भी होता है, अप टू भी होता है, ऑन भी होता है, ओवर भी होता है ना, एव भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, या अपॉन भी होता है, तो सब चीज़ आपको बताएंगे, है ना। तो जब ओवर का प्रयोग तभी करते हैं जब वो एरिया के अंदर है ना, जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है ना। या एवब का प्रयोग तभी करेंगे जब वो एरिया के बाहर है। समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो इसी तरह प्रीपोजिशन का प्रयोग भी अलग अलग शब्दों में होता है ना। या ऑन है तो ऑन का प्रयोग तभी करेंगे जब वो किसी वस्तु से सटा रहे, है ना। ऊपर है लेकिन वो वस्तु से सटा रहे, जैसे बुक टेबल के ऊपर है, कलम टेबल के ऊपर, लेकिन उसमें सटा रहेगा तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। एट का भी प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए भिखारी दरवाजे पे खड़ा है, तो ऐसा नहीं कि दरवाजे के ऊपर खड़ी नहीं है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑन का जब भी भिखारी दरवाजे के ऊपर थोड़ी रहेगा, तो हम उस वक्त में एट का प्रयोग करेंगे, है ना। अपॉन का भी होता है, जब किसी एक दूसरे चीज़ पर रखा जाए, जाकर एक ऐसा छलांग लगे, जैसे लाइन है, मान लीजिए कि किसी डियर पे जाके छलांग लगाता है, उस पे जाके रखा जाता है, तो अपॉन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस तरीक़ा से बहुत सारा चीज़ जो है प्रीपोजिशन, देखिए अभी लंबा है, इतना आसान नहीं है ना। जैसे अप और टू, जैसे आप लिफ्ट वगैरह पे चढ़ते हैं, है ना, तो आप ऊपर चलते हैं, कोचिंग है, लिफ्ट से गए, और टू जो लच के लिए होता है तो अप टू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको बताया जाएगा अलग अलग पार्ट में, है ना। अभी तो बेसिक है, चलिए इतना समझा रहे हैं। तो देखिए ही विल कम ऑन मंडे, है ना। फिर देखिए स्टैंड अप कहाँ पर खड़ी हो रहा है? वो बेंच के ऊपर खड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम एट और ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जब भी होगा तो बेंच के ऊपर ही होगा, उस पर सटा रहेगा। उसके बाद देखिए ऑल इन वेयर किल्ड, यहाँ इन का प्रयोग करते हैं, माने सभी में से एक जो है क्या हुआ? मर गया था, है ना। समझ जाइए, मर गए थे। उसके बाद देखिए देयर वाज एन अम्ब्रेला, अब देखिए क्या है? ओवर ऑन। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अम्ब्रेला कहाँ है? ओवर माई हेड, ऑन नहीं है क्योंकि वो रखा हुआ नहीं है, वो नहीं सर के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ओवर का प्रयोग करेंगे। और जब भी अम्ब्रेला होगा तो क्या होगा? मेरे वो एरिया के अंदर ही होगा, एरिया के बाहर नहीं है। जैसे मान लीजिए एबव का प्रयोग तभी करेंगे जैसे मान लीजिए कि हवाई जहाज़ बादल के ऊपर उड़ रहा है तो एरिया के अंदर है ना, एरिया को बाहर है, तो जब हम एबव का प्रयोग करेंगे, जैसे द एरोप्लेन इज़ द फ्लाइंग एबव द क्लाउड, है ना। तो जब एरिया के बाहर रहेगा तो हम एबव का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वो एरिया के अंदर है तो हम ओवर का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पंखा मेरे सिर के ऊपर है ना, द फैन इज ओवर माई हेड। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यानी फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, यानी पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब रनिंग कर रहा है, द फैन इज रनिंग ओवर माई हेड। तो जब एरिया के अंदर रहेगा तो आपको ओवर का प्रयोग करेंगे, एरिया का बाहर रहेगा तो एबव का प्रयोग करेंगे। समझ गए? 19 नंबर में देखिए कहता है इट इज़ 5-11 वाई, तो क्या लगता है? 2 का प्रयोग होता है। कभी भी देखिए 5 to 11, है ना, या 6 to जो भी है, जब नंबरिंग आएगा तो वाई नहीं लेता है, 2 लेता है। 20 नंबर में द कैट वाज द टेबल, अब कहाँ है वो? टेबल के, अब ओवर थोड़े होगा ऊपर,
जब भी बिल्ली होगा तो टेबल के नीचे है, अंदर है, तो यहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। 2 आपका ऑप्शन दिया है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे था। किसी चीज़ के अंदर मतलब वो ढका रहे, यानी उसी के नीचे के अंदर, रूम के अंदर नहीं, है ना। जैसे मान ली कोई टेबल के नीचे है, तो उस टाइप से जो है हम लोग पैर के नीचे है ना। तो किसी वस्तु के अगर नीचे अगर वो रहेगा तब हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आज देखिए प्रीपोजिशन जो आपका एक्सरसाइज जो है 58 एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिए हैं। इसमें आपको शायद कोई कन्फ्यूजन होगा और आपको प्रीपोजिशन और हम बताएंगे भी अच्छे तरीक़ा से, है ना। अभी तो जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद आपको बोले थे रीने मार्टिन स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो अगर चैनल वीडियो अगर मेरा पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से फिर रेगुलर वीडियो डालेंगे, है ना। अभी बीच में जो है 1 वीक थोड़ा ऑफ हो गया, जिसके कारण व्यूवर वगैरह सब भी कम गया, है ना। इसलिए थोड़ा समय का प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से जो है रेगुलर जो है आप प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दिए हैं। एक्सरसाइज 58 है, तो इसी तरीक़ा से जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताते चले जाएंगे। चलिए, थैंक यू।